हेलो एवरीवन। 14 मार्च 2025 से लेके 14 अप्रैल 2025 तक एक बहुत ही बेशकीमती, बहुत खूबसूरत समय आने जा रहा है। जो गोचर है सूर्य का वो हो रहा है मीन राशि में। 4 राशियां जिनकी जिंदगी में परिवर्तन पॉजिटिवली देखने को मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, वो हैं वृषभ, वृश्चिक, कर्क और मीन राशि। इन राशियों के लिए सबसे सुनहरा समय कहा जा सकता है ये रहेगा। अपॉर्चुनिटीज इतनी रहेंगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपको अपनी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आपने अब तक देखी होंगी, उन सब का हल आपको मिलने जा रहा है। क्या आपको करना है, किन चीजों से आपको बचना है, क्या चीजें आप वैल्यू एडिशन के तौर पे ला सकते हैं, किनको आपको रिफ्यूज करना होगा, किन चीजों को अपने से दूर रखें, किनको अपने नजदीक लाएं, सारी की सारी चीजें मैं इस वीडियो में शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। वो राशियां जिनको सतर्क रहने की जरूरत है, वो जैसे कि मेष, सिंह, तुला, इन राशियों को थोड़ा संभलने की जरूरत है। अपने क्रोध, अपने अहंकार पे थोड़ा सा अंकुश लगाने की जरूरत है। कोशिश करिएगा अपने गुस्से पे काबू रखें, अपने एग्रेशन पे बिल्कुल कंट्रोल रखने की आपको जरूरत है। वैसे तो सबके लिए ठीक रहता है ये, लेकिन इन 3 राशियों को थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। कुछ चीजें हैं जिनमें मुझे बात करने की जरूरत है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो गोचर है सूर्य का मीन राशि में, ये बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है सभी राशियों के लिए, जो कि मैं कहना चाहूंगा मेरे शोध के हिसाब से ये चीजें सबके लिए ठीक नहीं होती हैं। कुछ राशियों के लिए, जैसे मैंने बताया 4 राशि उनके लिए ठीक है, लेकिन हर राशि के लिए ठीक है ये कहना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके सारे जो प्लैनेट्स हैं वो किस किस हाउस में किस किस तरह से बैठे हुए हैं। उनको स्टडी करने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि उनके लिए भी ठीक होगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली उन 4 राशियों के लिए तो होगा जो मैंने कहा है आपसे। दूसरी बात, लोग सोचते हैं सिर्फ इसमें आध्यात्मिक ग्रोथ होती है, ऐसा नहीं है। इसमें प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है। आपके बिजनेस, जो भी आपके बिजनेसेस हैं, उन बिजनेस में आपको बहुत कुछ अचीवमेंट्स देखने को मिलती हैं। आपके करियर की सारी संभावनाएं जो पॉजिटिव हैं वो आपके सामने आके यहाँ पे मिल जाती हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आपके दरवाजे पे आके खटखटाती हैं। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू एड्रेस दोस अपॉर्चुनिटीज इन अ टाइम। अब मैं बता दूं आपको रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं। ये सभी राशियों के लिए हैं या फिर उन्हीं 4 राशियों के लिए या उन 3 राशियों के लिए जिनको मैंने बताया सचेत रहने की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। ये सारी राशियों के लिए है। जो आप कर सकते हैं वो ये है, सूर्य भगवान की आराधना करना शुरू करें अगर आपने अब तक नहीं की है। अगर आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। उनको अर्घ भी चढ़ाना शुरू करें, उसमें थोड़ी रोली और गुड़ जरूर मिला ले करें जल में, और ओम गृणीय सूर्य नमः 9 बार जरूर पढ़ें या फिर 10 बार पढ़ें, जल चढ़ाते हुए पढ़ें। उसके बाद आप उनका जो बीज मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः, उसको आप जपना शुरू करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। गुरुवार के दिन पीला और सफेद कपड़ा अवश्य पहने, और चने की दाल और गुड़ का दान करना बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में शुभता लाएगा। ये सभी राशियों के लिए मैं बता रहा हूं। अपनी जो आपकी संभावनाएं हैं परिवर्तन की जिंदगी में, वो 3 चीजों पे आधारित होती हैं। पहली आपकी सोच, दूसरी आपका पोटेंशियल, तीसरा आपका भरोसा अपने पर या फिर अपने गुरुओं पर। Having said that, this is a very important thing that makes me proud that yes, there are people जो अपनी चीजों को समझते हैं, अपनी कुंडली को वो एनालिसिस खुद भी करना शुरू कर दिया उन्होंने। जितने मेरे क्लाइंट्स हैं वो साइंटिफिकली उसको सॉल्व भी कर लेते हैं और मुझसे डिस्कस भी करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आई हैव सीन विद इन 3 months of my this journey of YouTube journey. So आपसे मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा मत करिएगा जिससे कि आपको पछताना पड़े। इस पूरे महीने को बड़ी खूबसूरती के साथ एंजॉय करिए। उन 3 राशियों के लिए भी कुछ ज्यादा घबराने की बात नहीं है। संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की संभावनाएं जरूर हो जाती हैं, हो जाएं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान ये रखना है कि अपने पे भरोसा डिगने मत दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करानी हो या फिर आपकी जो स्थिति है, अगर आप मीन राशि के जातक हैं या फिर आप कर्क राशि के हैं, तुला राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं
या उन 7 राशियों में किसी भी एक राशि के हैं जिनके बारे में मैंने भी बात करी है, तो वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे को जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में जाके भेजें। जानने की कोशिश करें कि किस किस तरह से क्या क्या हो सकता है, क्या और आप लाभ पा सकते हैं, किन लाभों से आपको आपकी जिंदगी में निखार सुधार आएगा, क्योंकि पूरे साल फिर पछताना पड़ जाएगा। अदरवाइज पूरे साल ना पछताना पड़े, इसलिए इस पूरे महीने में अपने आप को आप समझ के चलिए, संभल के चलिए, अपनी कुंडली एनालिसिस करा लीजिए, है ना। उसके बाद ही आपकी जिंदगी में आपको ये देखने को मिलेगा कि पूरे साल को एक तरफ कर देंगे आप, इस महीने को एक तरफ कर देंगे। इस महीने में लिए गए फैसले, इस महीने में किए गए सारी काम आपकी जिंदगी के हर महीने को बदलने की पूरी ताकत रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्लीज ख्याल रखिएगा, अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की सेवा करते रहिएगा, पक्षियों का ध्यान रखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप सोने जाएं तो हनुमान जी को जरूर याद कर लिया कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।